यूपीपीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में आप सम्मिलित हुए और अपने शहर से काफ़ी दूर भी आपको जाना पड़ा, जिसमें जो परेशानियां होती हैं निश्चित रूप से आपको भी हुई होंगी और आपने परीक्षा अच्छे से दिया होगा, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। पर मूल बात यह है कि अगर आप गंभीर छात्र हैं तो इस परीक्षा से आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगी। और आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा हैं तो फिर आप जानते हैं आपका भविष्य क्या होगा। अब कटाव कितना जाएगा, परीक्षा संपन्न होते ही यह खेल भी शुरू हो जाता है। और महज कुछ प्रश्नावली वाली जो गाइडें हैं उनसे पढ़ाई करने वाले बॉर्डर लाइन पर अक्सर आकर रुक जाते हैं और जिस तरीके से नवाचार प्रश्नों में हो रहा है उससे वह दूर रहते हैं। और इस स्थिति की वजह से ही बॉर्डर लाइन मतलब जो कटाव सोचा जाता है उसके आसपास ही रहते हैं, एक दो क्वेश्चन कम ज़्यादा, कभी क्वालिफाई हो गए और कभी बाहर हो गए। अब हमारे प्रयागराज का उदाहरण लीजिए। अब यहाँ के जो प्रतियोगी छात्र हैं ये जो कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं उससे कम से कम 8-10 क्वेश्चन अधिक कट ऑफ रहता है, क्योंकि जो प्रतियोगी छात्रों का जमावड़ा है या उनका समूह है या गंभीर प्रतियोगी छात्र हैं, अब वह पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो गए हैं और वह पूरे प्रदेश में किसी भी कोने में किसी भी जिले में रह के पूरी गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं। और जो गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं वह कटाव का जो बॉर्डर लाइन है उसके मोहताज नहीं होते हैं। और आपने अपनी पढ़ाई का वह स्तर अगर पा लिया है तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो आपका तनाव है, इस तनाव को मैनेज करने की भी जिम्मेदारी आप ही की है। एक दो दिन आप रो सकते हैं, हंस सकते हैं और सहानुभूति लेने के जो उपक्रम होते हैं उसे भी अपना सकते हैं, लेकिन इसका कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। 2-4 दिन में आंसर की भी आ जाएगा, ऑफिशियल आंसर की, उससे मिला लीजिए। फिर जो उसमें कम ज़्यादा होता है, जो खेल होता है वह भी होगा। तो जो कट ऑफ सोच रहे हैं अगर उससे 8-10 क्वेश्चन लीड नहीं है तो आप हमेशा फंसा हुआ खुद को पाएंगे और यही मानना चाहिए। फिलहाल गंभीरता से पढ़ाई करिए और आगे मतलब मुख्य परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बात और, अपने करियर के दूसरे विकल्पों पर भी बेहतर ढंग से काम करते रहिए। और हमारी जो संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और दूसरी जो सरकारी परीक्षा संस्थाएं हैं उनकी भी आप तैयारी करते रहिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अपनी जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उसको बेहतर करते रहिए, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यह नियम हमेशा लागू होता है और इससे कोई भी बच नहीं सकता है। तो आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और किसी भी वाहियात और बकवास बहस में शामिल मत होइए। परीक्षा देने के बाद खुद को रिलैक्स करिए, बहुत तनाव मत लीजिए, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। आपको जो करना था उन घंटों में जब आप परीक्षा दे रहे थे आप कर चुके हैं। तो पछताने और परेशान होने से कुछ होने वाला नहीं है। और आप गंभीर प्रतियोगी छात्र हैं तो जो वो सामान्य प्रश्न थे और जो ह्यूमन एरर की वजह से आपने गलतियां कर रखी हैं, अगर वह 2-4 क्वेश्चन से ज़्यादा हुआ तो आप यकीन मानिए आप प्रारंभिक परीक्षा में जो रेस है मुख्य परीक्षा के लिए उससे बाहर हो चुके हैं। तो परेशान मत होइए और जीवन में बहुत कुछ करने के लिए है। इस सुझाव और इसी शुभकामना के साथ आपको, आपके परिवार को आगामी दीपावली के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।